अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको आज बताता चले कि अभी कुछ ही देर पहले इमरान ख़ान को ज़मान पार्क लाहौर से जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये गिरफ़्तारी जो है ये अदालत के हुक्म पर हुई है। और इस टाइम जो है लाहौर में ये ज़राए बता रहे हैं कि ये तैयारियाँ हो रही है कि इमरान ख़ान को जल्द अज जल्द इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और उसके लिए जो है ख़ुसूसी तैयारी की बंदोबस्त की गई है और जल्द अज जल्द जो है इमरान ख़ान को जो है इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले जो है सुबह पुलिस आकर पहले ज़मान पार्क के बाहर उसने पोजीशन ली, फिर दो पुलिस एहलकारों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे और उस पर लिखा हुआ था कि हम पर्ची रिसीव करने आए हैं। तो इस दौरान जो है पीटीआई के कुछ कारकुनान बात करने के लिए आए और इसमें जो है ज़मान पार्क से कुछ लोग आए, उनसे बात की और उनको डीआईजी ऑपरेशन ने ये बताया कि हम इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के लिए आए हैं। कुछ कारकुनान जो थे वो मुश्तहिल भी हुए, मगर उस टाइम जो है लोगों को यही कहा गया ज़मान पार्क से कि कोई भी मुश्तहिल ना हो। इससे पहले भी कारकुनान जो थे मुश्तहिल हुए और उसमें जो है फिर मैयती हुई और एक जवान जो था उसमें इंतकाल कर गया। तो इसी हवाले से फिर उनको रोक दिया गया। ख़ान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो बड़ी खामोशी से हुई है और उनको जो है ज़मान पार्क से जो है सीधा पुलिस लाइन मुंतकिल किया और पुलिस लाइन से फिर अभी ये बताया जा रहा है कि उनको जो है अभी सीधा जो है इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा और उसको बाई एयर जो है लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट कराया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि ये गिरफ़्तारी जो है वो अदालत के हुक्म पर हुई है। और इस वक्त जो है मरियम औरंगज़ेब का हुकूमत की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि ख़ान साहब को जो है हमने कोई सियासी उसका निशाना नहीं बनाया और कोई सियासी नफ़रत का निशाना नहीं बनाया। अदालत का फ़ैसला है, अगर हुकूमत चाहती तो उसको 15 माह पहले जो है गिरफ़्तार करती और उसको जो है अभी 15 माह जेल में होते, मगर इसने जो तोशाखाना के केस के हवाले से और बातों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को वो कागज़ात प्रोवाइड की थी, तो उस हवाले से जो है ख़ान साहब की गिरफ़्तारी हुई है और ये जो है गिरफ़्तारी जो है लीगल है। और उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस है और वो केसेस जो है वो अभी इनसे पूछ गछ होगा और उसके हवाले से इसको जवाब देना पड़ेगा। और बातें भी इस किस्म की बहुत ज़्यादा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से जो है की गई। इसी हवाले से जो है शेख रशीद साहब जो है उसने अवामी लीग के सरबराह ने ये कहा कि हमें जो है अफसोस है और ये दुआ है ख़ान साहब के लिए कि उनकी जल्द अज जल्द जो है रिहाई हो जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया है और उसने ये कहा है कि हुकूमत ने और अदालतों ने जल्दबाजी की है और इस हवाले से हम आगे अपील करेंगे और अपील के बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो ख़ान साहब निकलेंगे और इसी अवाम के दरमियान होंगे। ख़ान साहब की गिरफ़्तारी इस वक्त जो है वो बहुत अफसोसनाक है। यही अवामी राय है कि ख़ान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और इन पर जो है अभी इस तरीके से हाथ नहीं डालना चाहिए था। तमाम लोग जो है अदालतों का एहतराम करते हैं, मगर इस टाइम जो है ये लोगों को तो यही नज़र आ रहा है कि ये सियासी इंतकाम है और सियासी इंतकाम जो है ख़ान साहब से लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ख़ान साहब को जो है गिरफ़्तार किया गया है और उनको जेल मुंतकिल किया गया है या उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह जो भी न्यूज़ आता रहेगा आप तमाम दोस्तों को पहुंचाते रहेंगे। अभी पीटीआई के कारकुनान जो है वो कई इलाकों में जो है अपने अपने लीडरान के डेरों पर है और कहीं जो है यूथ के डेरों पर है। अभी तक कोई ऐसे एहतजाज की कॉल नहीं आई है,
पेशावर से अभी तक जो है कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि यहाँ पर कारकुनान का क्या सिचुएशन है, इस्लामाबाद में क्या है। लाहौर ज़मान पार्क में जो है कारकुनान मौजूद थे, झंडे उसके हाथों में थे, मगर कोई इस तरीके से लाठीचार्ज या कोई हंगामा राई जो है वो नहीं हुई है। और तमाम कारकुनान को ये कहा गया है कि आप तमाम जो है खामोश रहें, तरीके से रहें और कोई भी ऐसी इश्तियाल अंगेज़ या राब्ते या कोई वो ना करें और खामोश एहतजाज जो है वो कर लिया करें। इसी हवाले से जो है पेशावर में यूथ के कुछ कारकुनान जो है उनकी मीटिंग हो रही है, आइंदा लाही अमल के लिए जो है तैयारियां इनकी हो रही है। पीटीआई के लीडरशिप जो है वो अदालत की हवाले से जो है कानूनी टीम से जो है मशावरत कर रही है। उसके बाद जो है मालूम होगा कि पीटीआई के क्या लाही अमल है, पीटीआई के कारकुनान का क्या लाही अमल है। खान साहब के गिरफ़्तारी के हवाले से उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है अभी आप दोस्तों के सामने हैं। इंशाअल्लाह जो भी आगे मालूमात आएगा आप तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे। खान साहब की लीगल टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर वो तरीके से कानूनी रास्ता अपनाएं तो खान साहब जो है बहुत जल्द निकल सकता है। इसी तरीके से खान साहब के लीगल टीम जो है, वकला जो है, उन्होंने ये कहा है कि खान साहब को बहुत जल्द हम रिहा करवाएंगे और कानूनी तरीके से रिहा करवाएंगे। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से और तमाम तर मालूमात के हवाले से आप तमाम दोस्तों के साथ रहेंगे, तमाम तर मालूमात देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।